इसको भी कल माल आया था बेचारे को, कम से कम इसका तो 20-25-30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 8 रुपए का दुकान थी, सारा कुछ बह गया, इसका भी बचा खचा कुछ नहीं रहा। कोई 7 बजे फोन आता है कि मार्केट सारी बह गई है। अब उधर से आए तो आए कैसे, वो नाला इतना ज्यादा था कि हमने बाहर निकाल दिए थे। इतना पानी, इतनी बुरी हालत, घर खतरे में हो गए थे सारे। जम्मू कश्मीर में बारिशों और बादल फटने की घटना से 3 लोगों की अभी तक जान चली गई है और करीबन 100 से ज़्यादा लोग जो है इसमें रेस्क्यू किए गए हैं। ये घटना जो है जम्मू के रामबन में पैदा हुई है और उसके बाद से जो है वहाँ पर मड स्लाइड और लैंडस्लाइड जो है वो वहाँ पर हुई है, जिसके चलते जो है वहाँ पर वाहनों की यातायात जो है वो बंद कर दी गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सारी गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त रुकी हुई है और किसी भी पैसेंजर को न जम्मू से श्रीनगर आने की अनुमति दी जाएगी और ना ही श्रीनगर से जम्मू जाने की अनुमति दी जाएगी जब तक न जो पूरा वर्क जो है, जो क्लियरेंस काम है वो इस हाईवे पे पूरा ना हो। दरअसल अगर हम ऑफिशियल्स की माने तो उनका कहना है कि सीर बेगना जो एक गांव है वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके बाद से जो है 3 लोगों की उसमें जान चली गई, जिनमें 2 बाई भी बताए जा रहे हैं। इसके बाद से जो है कई एक जगहों पर लैंडस्लाइड भी होने के बाद फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है और यही माना जा रहा है कि कल सवेरे तक जो है अगर मौसम ठीक रहा तो हाईवे को जो है ओपन किया जाएगा। हालांकि जो आईएमडी है उनका कहना है कि आज शाम तक जो है कई एक जगहों पे फिर से बारिशें और क्लाउड बर्स्ट होने की आशंका है। उसके लिए पहले ही अथॉरिटीज जो है उन्होंने मशीनरी को जो है काम पर लगाया हुआ था और इसी के चलते जो है पहले जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का भी एक आदेश आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों से एक रिक्वेस्ट की है कि जब तक ना वो पूरी क्लियरेंस न ले जो ट्रैफिक के अपने यूनिट्स है उसके बाद ही जो है अपना ट्रैवल जो है वो प्लान करे, क्योंकि इस वक्त जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की हालत जो है काफ़ी ख़राब है और इस मड स्लाइड और स्टोन स्लाइडिंग के चलते जो है कहीं एक वाहनों को भी जो है नुकसान पहुंचा है। कई वाहन जो है वो इस मड स्लाइड के चलते जो है दबी गए हैं और उसके बाद से जो है इस क्लियरेंस काम में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा क्योंकि बारिशें लगातार हो रही थी। अब जबकि मौसम जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसी के चलते जो है ये माना जा रहा है कि अब इस क्लियरेंस काम को जो है जल्दी से आगे लिया जाएगा और उसके बाद ही जो है किस तरीके से और कहां से पहले ट्रैफिक जो है रेस्टोर किया जाएगा उसका फाइनल डिसीजन जो है अथॉरिटीज लेंगी। पहली बार यहाँ घूमने के लिए हम सब अपने दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो इस कैलेमिटी के कारण हम लोग लगभग 4-5 किलोमीटर से अभी पैदल ही चल रहे पूरा सामान लेके, क्योंकि गाड़ी ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, दोनों तरफ से रास्ता बंद है और कोई हम लोग हेल्पलेस है पैदल चलने के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जम्मू तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बाद से तो बहुत खराबी है। देख ही रहे हो आप लोग, कल रात से हम लोग एक वैन में ही पड़े हैं। अभी कोई ऑप्शन ना होने का हम लोग पैदल चल रहे पूरा सामान लेके। तो कुदरत का करना है सब। हाँ, कुदरत करना तो है, लाइक ऐसा मतलब बहुत दिन बाद ऐसा कुछ है, कुदरत का है भी, बट फिर भी इसको थोड़ा और रिस्टोर जल्दी काम किया जा सकता था। और क्या है, अभी चल रहे हैं काइंड ऑफ की। अगर जैसे यहाँ पे सब जितना हम लोगों ने पता किया कि ये प्रोसेस जो लेट हो रहा है टाइम दे रहा है उसको फास्ट करते हैं, या फिर ये अभी सिंगल रोडवेज है। लाइक अभी अगर श्रीनगर तो कोई ट्रेन होती, ट्रेन भी अवेलेबल नहीं है। श्रीनगर ट्रेन होती तो अपने पास एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है, लेकिन सेकेंडरी रोड भी नहीं है, तो कोई सेकेंडरी ऑप्शन तो होना ही चाहिए। अगर एक ब्लॉक हो जाता है तो दूसरा होना चाहिए अपने पास। एक ही रोड है, वो ब्लॉक हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आप पीछे ही जाओ या आपको ट्रेन को शुरू करना चाहिए। ट्रेन को भी जल्दी से, हाँ, दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर तक ट्रेन शुरू करना चाहिए। बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही, ट्रायल चल रहे, बट अभी तक फेल है। पता नहीं कब तक चलेगा। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। परेशानी हो ही रही है। अब इंसान अगर इतना दूर से घूमने का प्लान बनाया फिर ना आया, फिर तो टूरिज्म कम ही होगा ना। इंसान क्यों रिस्क लेगा। हम यहाँ पे एक्चुअली 4-5 साल से तो प्लान था, पर अभी 1 साल से तो हम सोच ही रहे थे आने का। उसके बाद रात में तो बहुत वैन में थे हम और बहुत बर्फबारी हो रही थी। यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो गया था, एकदम से कुछ समझ नहीं रहा था और एकदम से हम डरे हुए थे। और सुबह से हम ट्राई कर रहे थे सामान वामान कैसे हैंडल करे, खाना भी नहीं खाया हमने। सुबह से हम ये इसी में लगे हुए हैं कि गाड़ी का कोई रास्ता मिल जाए, कोई सपोर्ट हो जाए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड देखा आपने? हाँ, जगह जगह वही है, सामान भी नहीं ले पा रहे, जा भी नहीं पा रहे कहीं पे। तो आप कलकत्ता से आए थे कश्मीर घूमने? हाँ, हम नागपुर से और कुछ कलकत्ता। आप कहाँ से? हम नागपुर से। नागपुर से आए। तो अभी जो रोड देख रहे हैं बंद है पूरी तरह से, तो क्या सरकार से क्या अपील करेंगे?
वही कि जो टाइम बोल रहे हो 10 दिन का वो रिड्यूस हो जाए और कुछ सहूलतें हमें जैसे पैरेलली कोई ऑप्शन मिल जाए, हम गवर्नमेंट कुछ सहूलत दे दे हमारे लिए तो अच्छा रहेगा। ये आज तो आप देख रहे होंगे कि त्रसदी का दिन है पूरे जिला रामबन के लिए, खासतौर रामबन एरिया में जो डिफरेंट लोकेशंस हो, चाहे शान पैलेस रामबन हो, शेरी हो, हाई सेकेंडरी के साथ हो, वार्ड नंबर 1 हो, हॉस्पिटल के साथ हो, राजू मोहल्ला हो, मेन बाजार हो, मैत्रा वाला एरिया हो, क्रोल वाला एरिया हो, हर जगह से जो रिपोर्टिंग आ रही है एक त्रसदी के तौर पर देख रहे हैं कि फ्लड, स्लाइड और जिस तरह से ये पानी का बहाव और डाइवर्जन ऑफ वाटर हुआ है, जिसमें काफी यानी करोड़ों के हिसाब से लोगों का नुकसान हुआ है, दुकानदार हों, गाड़ियां हों, और उसके साथ ही जो होटल हैं, मेन मार्केट बोली बाजार रामबन की जो हालत देखेंगे आप जिस नाले के साथ से, और कितनी दुकानें यानी कट के दरिया में पहुंच चुकी हैं। आप हर जगह यानी कि एक ही बात उठ के सामने आ रही है कि इस त्रसदी में किस तरह से फौरी तौर पर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। एक दूसरे को लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि फौरी तौर से अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज के और क्यूआरटी की टीम, रेस्क्यू टीम्स वो भेजें ताकि जो बेशकीमती जाने हैं उनको बचाया जा सके और प्रॉपर्टी को कम से कम नुकसान पहुंचे। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से लोगों के बीच में एक मन में आक्रोश और इस त्रसदी के दिन भर और इस इतनी बड़ी यानी हादसा होने के बावजूद भी जगह जगह लोगों का एक ही यही कहने का मतलब है कि कोऑपरेट करके रेस्क्यू टीम्स जल्दी भेजी जाए ताकि लोगों को फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन चला के लोगों की जान माल की सेफ्टी की जा सके। देख रहे होंगे कि सुबह ये तकरीबन 3 बजे से जिस तरह से एक बारिश अंधाधुंध यानी बारिश हुई है पूरे जिला रामबन में, खासतौर रामबन के एरिया में जो नोटिस आ रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एलजी साहब से, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है कि लोगों को इस त्रसदी के दिन उनके साथ शाना बिशाना एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखनी चाहिए, गवर्नमेंट भी दिखनी चाहिए, लोकल जो बॉडीज है वो भी दिखनी चाहिए, और साथ ही साथ उनको जितनी भी मदद हो सके इस मौके पे करवानी चाहिए। विजिट करके असेसमेंट किया जाए कितनी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ और प्रॉपर्टी के हिसाब से लोगों को उनका माकूल मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, और रेस्क्यू ऑपरेशन खासतौर जल्दी शुरू किया जाए और राहत कैंप शुरू किए जाए। फ्लड वगैरह आया, पानी वगैरह आया बहुत ज़्यादा, उससे ये होगा कि 20 बंदे रुके हुए थे, 8 कमरे लगे थे, गाड़ियाँ वगैरह लगी थी बाहर कस्टमर की, वो सारी मलबे के नीचे आ गई हैं। बाकी होटल का भी काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो अचानक से ही हो गया, पता ही नहीं चला कुछ, अचानक फौरन से फ्लड आ गया, ऊपर से यकदम ऐसे आता है कुछ ऐसे ही आ गया बस। और ये पहली बार आपने रामबन में देखा इस तरह से? मैंने पहली बार ही देखा जी, यहाँ होटल 5 साल हो गया, होटल को पहली बार ही देखा जाए। तो जब ये फ्लड आया उसमें जो टूरिस्ट थे उनको कैसे आपने यहाँ से उनको निकाला? बस एकदम उठ के सबसे पहले उनके कमरे खड़काए, सबको उठाया, उनको उठा के फिर अपने लड़के भी जितने थे स्टाफ था सबको उठाया, इनको उठा के फिर सब ने पूरी हिम्मत करके इनके सबको निकाला बाहर। कुछ रह गए थे कमरों में, 2-4 बंदे कुछ रह गए थे, फिर लड़के फिर आगे बाकी वालों को आगे पहुंचा के फिर वापस आए, फिर उनको निकाला, फिर उनको लेके गए उधर आगे, वो पुलिस का नाका है उधर लेके फिर। तो वो सब सुरक्षित? हाँ, सब सुरक्षित हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये तो हुकूमत के काम होते हैं, ये छोटे मोटे जो लोगों के मसले हैं ये हुकूमत का ही काम है हल करना। अब जैसे फ्लड ऊपर से आता है इसके लिए हुकूमत ने सोचना है, आम आदमी ने थोड़ी सोचना है इसके लिए। आम आदमी के तो बस की बात ही नहीं है ये, आम आदमी इसके लिए क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए ये तो हुकूमत के काम है, ये तो उनको करने चाहिए। हुकूमत को आना चाहिए, जो भी नुमाइंदे हैं उनको आना चाहिए, आगे देखना चाहिए जो होता है, इसके लिए जितना वो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। अगर इस वक्त नहीं आएंगे तो फिर कब आना है? जैसे रात को अचानक आ गया 3 बजे तो आ भी सकता है, 15 मिनट में सारी गेम हो गई है। ये सर मैं कह रहा हूँ 2:45 में उठाओ, 3 बजे के बाद तो ऊपर से मलबा आया है, तो ये अचानक से आ जाता है तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? वो तो इनको देखना चाहिए कि क्या इसका हल है क्या नहीं।